माननीय राजस्व मंत्री जी जो यहाँ पर विराजमान है, उनको तो इनके पीछे ये बिल क्यों लाया जा रहा है उस षड्यंत्र का पता नहीं है। इनको तो सीधी सादी बात है कि सेक्शन 10 में 100 में ये सब सेक्शन जोड़ दी जाए। आपको तो इतनी सी जानकारी है और उसका कारण है, लेकिन इसके पीछे उद्योग मंत्री जी जो हैं बौद्धिक दृष्टिकोण से बड़े मजबूत हैं। उन्होंने जिस प्रकार की योजना बनाकर आप जैसे सीधे साधे मंत्री के जिम्मे ये जवाब देने का काम डाल दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी तरकीब से ऐसा काम कर दिया। जवाब उनको देना था और जवाब आप पर डाल दिया। हर मिनट कीमती है, बोलने दो। मान्यवर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से ये संशोधन लाना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्यों हुआ, जब तक इस परिप्रेक्ष्य में आप और हम नहीं जाएंगे जब तक पता ही नहीं लगेगा। कोटा में जेके सिंथेटिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी जब बीमार हुई तो उस कंपनी ने अराफात एंड सन्स को एक एग्रीमेंट किया सरकार की सहमति से कि वो इसको फैक्ट्री को दोबारा चलाएगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, और जो जिन लोगों का पैसा बकाया है वो पैसा देगी। उसके बाद आज तक मजदूर तो अलग चिल्ला रहे हैं, और फैक्ट्री का सारा सामान उठा करके वो वहां से ले गई। कोई फैक्ट्री नाम की चीज नहीं है, और ना कोई एम्प्लॉयमेंट है। जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट काहे का? इसकी जांच के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सन 14 में एक कमेटी बनाई सरकार ने कि आप ये काम नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच रिपोर्ट दो। तो आदेश तो फाइल में है, लेकिन जांच रिपोर्ट जो आई कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो फाइल से गायब है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। यही नहीं, इसके बाद फिर 2018 में 8/10/2018 को राजस्थान की स्टेट लेवल रिक्को की हाई पावर कमेटी ने इन्होंने एक अप्लाई किया कि 227 एकड़ 15 बीघा जमीन को कॉमर्शियल कर दिया जाए और उसका सब डिवीजन कर दिया जाए। फैक्ट्री चली नहीं, मजदूरों को काम नहीं, भुगतान नहीं, और ये करने के बाद तत्कालीन सरकार ने, उसके हाईएस्ट बोर्ड ने इस तारीख को जो मैंने आपको बताया 8/10/18 को ये फैसला कर दिया। कहा हम सब डिवीजन की भी परमिशन देते हैं और इसको सब कॉमर्शियल के पर्पजेज के लिए भी हम इसको दे देते हैं 227। वो बात अलग है, जो शर्तें थी उनको तो कोई बात नहीं किया, वो दे देते हैं। इसके बाद सरकार बदली, एक नोटिस दिया गया कंपनी को कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत है। तो वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाकर के जैसे कि आजकल फैसले होते हैं, वो यहाँ पर अपने हक में फैसला कराने में कामयाब हो गए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, राजस्थान की वर्तमान सरकार जो इससे पहले वाली सरकार थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो रिक्को ने 227.15 हेक्टेयर जमीन का जो सब डिवीजन करके जो चेंज करने का फैसला दिया है, वो गलत है, अवैधानिक है और नियमों के विपरीत है। ये वो फैसला है जो आज जिस पर आप ये लाने की बात कर रहे हैं। आप उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो इस आधार पर दिया है कि सत्ता ये जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लोग अपने निजी स्वार्थों से भूमि परिवर्तन और सब डिवीजन करवा करके जो स्वार्थवश लाभ उठाना चाहते हैं, वो गलत है और रिक्को को कोई अधिकार नहीं। अब रिक्को और राजस्थान सरकार उस फैसले उसको 227.15 एकड़ जमीन वाले को उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत उसको वैधानिक करार देने का ये आदेश लाई। क्या इंटरेस्ट है आपका?
आपका क्या इंटरेस्ट है? आप ये तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो दखल होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया है, उस फैसले से जो हालात पैदा हुए हैं उस फैसले को बदलना चाहते हैं। आप सरकार को अधिकार है, गवर्नमेंट को अधिकार है, वो सब डिवीजन कर सकती है, वो परमिशन दे सकती है, वो सब काम कर सकती है, लेकिन आप जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को या जो रात पर्दे के पीछे जो षड्यंत्र करके राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भूमाफिया के काम में लगे हुए हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग रखकर भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए आप संशोधन लाए। मेरा सीधा साधा आप पर आरोप है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं ये मैं 14 तारीख का वो आदेश जिसके अंतर्गत जिला कलेक्टर कोटा ने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद यह फैसला किया कि जो समझौते की जो फोटोकेमिकल्स जो कोटा का जो मामला है, इन शर्तों की पालना की गई नहीं की गई, शर्तों का उल्लंघन किया गया नहीं किया गया, केमिकल्स को कोटा द्वारा समझौते द्वारा उद्योग चालू किया गया नहीं किया गया, मजदूरों का भुगतान किया गया नहीं किया गया। ये आदेश 13/1/2014 का है। और अभी अभी जब मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया तो माननीय उद्योग मंत्री जी ने मुझको इसमें दिया जवाब, और उन्होंने ये कहा कि हाँ, मेसर्स अराफात के पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने के संबंध में परीक्षण करा करके उपरोक्त नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये जवाब उन्होंने दिया है 4/3/25 को। अब एक और तो आप उन बातों की जांच करवाने के आश्वासन दे रहे हो, उनकी जांच कराएंगे, और इस कानून के तहत उनको आज ही वैलिड मान रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? एक और तो आप ये मानते हो कि अनियमितता हुई है, एक और आप मानते हो कि जो एग्रीमेंट की पालना नहीं हुई है, एक और आप ये मानते हो कि हाँ उन्होंने उद्योग चालू नहीं किया है, एक और आप ये मानते हो कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है, और फिर इसके बाद 227.15 हेक्टेयर जमीन उस कंपनी को या उस व्यक्ति को या उस संस्था को, किसी को भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको क्यों दिलवाने के लिए आनंद फानंद में ये कानून लाए? एक उदाहरण आपके पास नहीं है माननीय राजस्व मंत्री जी, जो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि आप इस पाप पुण्य के मामले से मुक्त हो, आपका दोष नहीं है। ये षड्यंत्र तो उद्योग विभाग से पनप करके आपके माथे पर खाली ये धारा लैंड रेवेन्यू एक्ट में परिवर्तन करने के लिए आया है। इसलिए मैं आपकी जानकारी में आंतरिक जो तथ्य है वो आपकी जानकारी में नहीं। आप तो सीधे साधे हो, लैंड रेवेन्यू एक्ट में रिको को पावर देना है, यही आपको जवाब देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला इन बातों से जो सामने आया है उसको परिवर्तन करके आप ये लाभ पहुंचाने के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई है। ऐसे कौन से फैसले दूसरे? एक भी उदाहरण नहीं है आपका। इसके लिए तो आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है वो अब नहीं माना जाएगा, और एक जो पेश हुआ उस तारीख से मान लिया जाएगा, और अनेक ऐसे हैं जिन पे लागू हो जाएगी। कौन से हैं? एक भी नहीं बता पाओगे, एक भी नहीं बता पाओगे। लक्ष्य केवल एक है, 227 एकड़ .15 जमीन जो 10,000 करोड़ की है, इस जमीन पे ये तो माध्यम बनेगा, ये फैक्ट्री वाला भी ये तो माध्यम बनेगा। इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त लोग जो राजनीति में रहते हुए व्यवसायिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं, उन लोगों का आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से आपसी समझौते के अंतर्गत ये जो काम किया गया है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि राजस्थान सरकार भी ऐसे लोगों के प्रभाव में आनंद फानंद में ये धारा 16 लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये परिवर्तन करने के लिए लाई है, जो अनुचित है और वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ ले जाना चाहता हूं। हाँ, ये तो जानते हैं कि आपकी तो भारत सरकार भी इलेक्शन कमीशन का अगर कोई फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट का है तो वहां तो उसको आप बाहर निकाल रहे हो, और यहाँ भी आप राजस्थान सरकार भी उसको बाहर निकाल रही है।
सुप्रीम कोर्ट की आप ये हालत कर देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजें और इस प्रकार के अनैतिक गलत कृत्य ना करें जिससे आपकी बदनामी हो और राजस्थान सरकार बदनाम हो। मैं चाहूंगा कि आप इस कृत्य को ना करें और व्यक्तियों को और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मजबूत लोग हैं उनको इस व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयोग आपकी सरकार ना करने दे। ये मेरा आपसे निवेदन है। माननीय